भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक स्वदेशी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को पूरे देश में बढ़ावा देने को कहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना और वोकल फॉर लोकल को जन जन तक पहुंचाना है। अरुण सिंह ने बताया कि मोदी सरकार में रोजगार रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। आज 25 सितंबर हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। आज के इस शुभ अवसर से एक बहुत बड़ा अभियान हम प्रारंभ करने वाले हैं और यह अभियान 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी हर घर स्वदेशी यह अभियान भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक स्तर पे प्रारंभ करने जा रही है और सभी देशवासियों को इससे जोड़ने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से ही जाता है और उसके मूल में स्वदेशी है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से यह प्रार्थना की है कि जो भी खरीदे वह देश में ही बना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है हमें वह चीजें खरीदनी होगी जो भारत में बनी है, जिनमें हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा एक व्यापक अभियान दिया है, जिसके माध्यम से जन जन को जोड़ करके स्वदेशी के अभियान को जन आंदोलन के रूप में बनाना है। हम पूरे अभियान की जानकारी, चूंकि 90 दिन यह अभियान चलेगा, इसलिए एक पीपीटी के माध्यम से आप सबको बताएंगे। और यह अभियान आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी देशवासियों से अपनाने को आह्वान किया था। उसका ही नतीजा है कि खादी का आज जो सेल है 1,17,000 करोड़ है, जो यूपीए के समय में 31,000 करोड़ होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे ही मेक इन इंडिया के मंत्र के माध्यम से पहले मोबाइल 2 कंपनियां होती थी 2014 में, आज 300 फैक्ट्रियां हो गई हैं और 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है। यूपीए के समय 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, आज 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल जो है यह बढ़ करके एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ खिलौने के आयात में भी 52% घटा है और ऑटोमोबाइल में भी जो ट्रैक्टर है वह विश्व में नंबर 1 पे है निर्माण के क्षेत्र में। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां पे भारत का निर्यात बढ़ा है। मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, मंत्र है, उसको लोगों ने अपनाया है और उसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए अग्रसर है और पिछले 4 सालों से सबसे तेज गति से चलने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। अब हम आत्मनिर्भर भारत की एक जो कैंपेन होगी, उस कैंपेन का आपको हम पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे। और यह जो हमने इस प्रकार से जो आप भी लीजिए, यह जो पूरे देश भर में इसका यह भी खड़े हुए दिखाएंगे। 2 प्रकार के दूसरा एक और दे लीजिए।
आइए अपने